स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और प्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का जो ड्राई वेट है उसमें 50% प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि हमारे जिस्म का जो ड्राई वेट है उसमें 50% प्रोटीन शामिल है, और वो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अब ये अमाइनो एसिड और ये प्रोटीन जो है ये हमारे जिस्म में किस तरह से जाती हैं? अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में हमें कुछ वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं और कुछ जो है वो हमें नजर आ रहा है मीट नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ परसेंटेज में प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि प्रोटीन की परसेंटेज हर सब्जी में मुख्तलिफ है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर की, यानी कि फूल गोभी की, तो उसमें मौजूद होता है 40% प्रोटीन। मशरूम्स में 38% प्रोटीन मौजूद होता है। पार्सले जो है ये भी एक सबज सब्जी है, इसके अंदर 34% प्रोटीन मौजूद होता है। कोकम्बर यानी कि खीरे की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 24% प्रोटीन मौजूद है। ग्रीन पेपर यानी कि शिमला मिर्च के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है जो कि है 22%। कैबेज जिसे कहा जाता है बंद गोभी, उसके अंदर भी 22% प्रोटीन मौजूद होती है। टमाटर की बात करें तो उसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद है 18%। बीफ की बात करें तो उसमें भी 25.8% प्रोटीन मौजूद है। मुर्गी यानी कि चिकन के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है। और एग यानी कि अंडों के अंदर 12% प्रोटीन मौजूद होती है, यानी कि जो एग हैं उनके अंदर कम प्रोटीन होती है। लेकिन अगर बात की जाए कॉलीफ्लावर की यानी कि फूल गोभी की, तो उसके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा मौजूद होती है। अब जब हम ये सब्जियां ये खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारे जिस्म की प्रोटीन का हिस्सा बन जाती है और हमारी बॉडी के अंदर ये शामिल हो जाती है। अब अगर हम देख लें कि ये प्रोटीन बनती किस तरह से है, तो हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड हमें दिखाया गया है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब ये जो अमाइनो एसिड हैं ये दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, और जब मिलते हैं तो क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि एक पानी का मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलता है। और जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ते किस तरह से हैं कि इनके बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसे यहाँ पे स्टार बना दें, ये जो लाइन है जो आपको नजर आ रही है एक अलग से कलर की ब्लैक के अलावा, ये क्या है, ये बता दिया है कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, और जब ये अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इस किस्म की ये लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटीन। अब अगर हम इस प्रोटीन में ये जो अमाइनो एसिड है इसका यूनिट देख लें, ये जो इसका यूनिट है ये किस तरह से बना होता है, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस अमाइनो एसिड में क्या चीज होती है, यहाँ पे एक सेंटर में कार्बन मौजूद होती है, और ये जो सेंटर कार्बन होती है इसे कहा जाता है ये अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के साथ एक साइड पे जो है ये आप देख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है जिसे C+O OH लिखा गया है, और ये आपने एक इस ब्रैकेट में हमने इसको एक कर दिया है ताकि हमें ये इसका ये वाला जो हिस्सा है ये याद रहे। अब दूसरी साइड पे जो है वो इसका NH2 ग्रुप मौजूद होता है जिसे कहा जाता है अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा यहाँ पे एक R ग्रुप अटैच होता है, और ये जो R ग्रुप होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल कहते हैं जो चीज बदल सके, चेंज हो सके। अब ये किस तरह से चेंज होती है, ये जो इसके अंदर R ग्रुप है ये मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकती है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, और इस आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अगर ये आर ग्रुप जो है वो हम देखें कि किस तरह से मुख्तलिफ होता है अमाइनो एसिड में, तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक साइड पे जो है वो नेम लिखा गया है अमाइनो एसिड का, और दूसरी साइड पे जो है वो इनका फॉर्मूला बताया गया है। अब ये जो अमाइनो एसिड है जिसे ग्लाइसिन कहा जाता है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे C+OH यानी कि ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, और दूसरी साइड पे इसका NH2 अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं ताकि हम इसको डिफरेंट कर सकें, फर्क कर सकें। ये जो C है ये इसकी अल्फा कार्बन थी। अब इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे ये जो R ग्रुप था इसकी जगह यहाँ पे क्या लग गया है, यहाँ पे H लग गया है। अब अगर आप बात करें एलानाइन की, तो एलानाइन भी एक अमाइनो एसिड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी एक साइड पे जो है ये देखें कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ये वाली जो कार्बन है ये इसकी अल्फा कार्बन है, एक साइड पे इसकी भी हाइड्रोजन मौजूद होती है, और यहाँ जो R ग्रुप है वो क्या है, वो CH3 है यानी कि मिथाइल ग्रुप है। यानी कि R ग्रुप जो है वो इन दोनों अमाइनो एसिड में चेंज हो गया है, एक में H है और एक में CH3 है। इस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बन जाते हैं और उनका मुख्तलिफ नेम होता है, और जब ये अमाइनो एसिड आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं प्रोटीन।
अब ये प्रोटीन जो बनती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये किस तरह से मौजूद होती हैं, ये मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद होती हैं। अगर हम सबसे सिंपल प्रोटीन की बात करें तो जो हमारे बाल हैं और जो हमारे नाखून हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और उस प्रोटीन का क्या नाम है, उसे कहा जाता है केराटिन प्रोटीन। यानी कि ये जो हमारे नाखून और बाल हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और इनके अंदर अमाइनो एसिड शामिल हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको नजर आ रहे हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं खून में, यानी कि ब्लड के अंदर। अब इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या चीज जाती है, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन कैसे जाती है, जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ पे शामिल हो जाती है, वो चली जाती है इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनके अंदर चली जाती है, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल। और ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, ये प्रोटीन है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि किस चीज से मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और जैसे जैसे खून हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है तो ऑक्सीजन भी उन हिस्सों तक चली जाती है, और ये ऑक्सीजन उनके हिस्सों तक, मुख्तलिफ हमारे जिस्म के हिस्सों तक किस वजह से गई है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से। यानी कि प्रोटीन जो हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड शामिल हैं वो हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर भी मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन की सूरत में, तो एंटीबॉडीज जो हैं ये भी हमारे जिस्म में बनती हैं। एंटीबॉडीज बनती कब हैं, जब भी हमारे जिस्म में कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि जो हमारे जिस्म का मुदाफियती निज़ाम है वो हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या होती हैं, ये प्रोटीन होती हैं, और प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब है कि जो अमाइनो एसिड हैं वो हमारे जिस्म के मुदाफियती निज़ाम यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यही अमाइनो एसिड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो जो हमारे मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। यानी कि मसल्स जो हमारे पट्टे हैं वो हरकत करते हैं, और वो हरकत किस तरह से करते हैं कि उनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है जिसे कहा जाता है एक्टिन और मायोसिन। और ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है ये जो हमारे बाजुओं के जो मसल होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है। इनके इनके जो बनावट है उसमें भी अमाइनो एसिड शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड जो है वो हमारी मूवमेंट करने वाली जो प्रोटीन हमारे मसल में मौजूद है उसकी बनावट में भी हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा जो है अमाइनो एसिड कहाँ पे मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन किस तरह से बनाती है, जब भी कोई जख्म हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो इंजरी जो है वो जब जख्म बंद होता है उसकी हीलिंग होती है। तो उसकी हीलिंग किस वजह से होती है कि वहां पे प्रोटीन आके जमा हो जाती हैं, और वो प्रोटीन कौन सी होती हैं, वो क्लॉटिंग में हेल्प करने वाली प्रोटीन होती हैं। और वो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। और किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि वो एक ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी जख्म भर जाती है। इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं। हमारी बॉडी का जो ड्राई वेट है वो उसमें भी प्रोटीन शामिल है, और जो हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म हो रहे हैं, हम बहुत सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं हमारे जिस्म में, उसमें भी प्रोटीन शामिल है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में जो आज हमने पढ़ा है।